उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। कहा था ना तुमसे, मीटिंग पर जाना है, जरूरी है। तुम कमरा लॉक करके चली गई। तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम अपनी मनमानी कुछ ज्यादा ही दिखाने लगी हो? मेरा कमरा है, मेरी मर्जी, जब चाहे लॉक करो ना करो। तुम क्या कह रहे थे? कुछ नहीं हुआ है उसे। हॉस्पिटल लेके गई हूं, डॉक्टर के पास। अहमद, आइंदा अगर तुमने इस पे हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये तुम बात कैसे कर रही हो? तुम ना सबसे पहले तमीज से बात करो। प्लीज, डरती नहीं हूं मैं तुमसे, और लानत भेजती हूँ ऐसे मर्दों पे जो औरतों पे हाथ उठाते हैं। और मुझे नफरत है इन जैसी औरतों से जो सब्र से काम लो। सिला बता रही थी कि कायनात के हालात बुरे हैं, उसकी नौकरी भी जा सकती है। वाकई? लेकिन बेटा, अल्लाह ताला ने जो तुझे किस्मत दी है ना, बड़े कम लोगों को मिलती है। आज सुबह कोमल के लिए बैंक से रजिस्ट्री आई थी। इसका मतलब जानते हो ना, एक बीवी की तिजोरी खाली हो रही है तो दूसरी बीवी की तिजोरी भरी जा रही है। अब क्या जरूरत थी उससे लड़ने की? रिलैक्स करो, बस किस्मत का खेल है सारा। ताशा, क्या है? टर्मिनेशन लेटर। मैं आपके आने से पहले अपॉइंट हुई हूँ। हादी की हिमाकतों को हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें रेफरेंस लेटर मिल जाएगा। मार्केट में बहुत सी जॉब्स हैं, कहीं और अप्लाई कर देना। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे किसी रेफरेंस लेटर की ज़रूरत नहीं है। आई एम वेरी वेल क्वालिफाइड। वैसी जॉब मिल जाएगी मुझे। अगर ऐसा है तो इतना शोर क्यों मचा रही हो? चुप करके चली जाओ, जैसे चुप करके तुमने हादी का तमाशा लगते हुए देखा। जिस तरह यूज़ किया तुम लोगों ने उसको। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, और ना ये नौकरी मामूली है। अगर हादी की नेकी का बदला उसको इस तरह से मिलेगा तो बदले में तुम सबको भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। यू नो व्हाट, मैं ऐसी इंसान बिल्कुल भी नहीं हूं, और अपने दुश्मन की तरफ तो मैं देखती भी नहीं हूं। लेकिन हादी के दुश्मन को माफ करना मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती। लेकिन तुम और कोमल इस बात को कैसे समझोगे? अहमद जैसे घटिया इंसान से पाला जो पड़ा है तुम्हारा। मोहब्बत करती हूं मैं हादी से, बेपनाह, बेतहाशा। और मोहब्बत को आता है बर्बाद करना, उड़ा देना, मिटा देना हर उस चीज को जो उसके महबूब को चोट पहुंचाए। और तुम सब ने हादी के साथ ऐसा ही किया है। अब तुम जा सकती हो। गुड लक। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारो और पीछे मुड़ के नहीं देखो। क्या पीछे मुड़ के नहीं देखने से पीछे जो कुछ भी होता है वो गायब हो जाता है? कुछ गायब नहीं होता है हमें, ना माजी, ना उसकी याद, ना पछतावे, और ना मोहब्बत। अरे मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम एक पुरसकून जिंदगी गुजारो। इसमें बुरा क्या है? पुरसकून जिंदगी के लिए पैसे चाहिए होते, जब मेरे पास है तभी आप भी मेरे ही पास। गाड़ी से उतर, गाड़ी से उतर। एक मिनट, उतर गाड़ी से। क्या एक मिनट? चश्के मार रहा है, इधर चुप हो जा। गाड़ी से मारना, निकाल इसको, गाड़ी से मार। ओए आप ही लगाओ। चुप कर, नीचे हट कर, मैं पकड़ के रखो। हाथ नीचे कर। मैं पिछड़ जा, मार दूंगा गोली। अबे हट, हट। तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको लगी तो नहीं? कुछ नहीं हुआ। हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए अहमद। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मगर अब हम जाएंगे कैसे? आप ठीक हैं? आओ। अगर ज़्यादा पेन हो रही है तो मैं पेन किलर ला देती हूँ, बल्कि पहले आप कुछ खा लें। भूखी मर गई।
तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम बिल्कुल ठीक हैं, अब अपने घर में महफूज हैं। मैं आपके लिए चाय लाऊं? या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है कि कोमल को कुछ नहीं हुआ। मुझे अल्लाह अगर उससे कुछ हो जाता, बस आपसे एक ही दुआ है कि कोमल को हमेशा अपने सामान में रखें, उसे कभी कुछ ना हो, प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहा था कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कोमल वाकई अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं तो हम बिल्कुल ठीक हैं, अपने घर में महफूज हैं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। आप आराम से यहाँ बैठे बैठे ना। ये ले चाय। कोमल, क्या कर रही हो? अहमद के लिए सूप बनाने जा रही हूँ। दोस्ती हो गई तुम दोनों की? तुम्हें अहमद के साथ नहीं जाना चाहिए था कोमल। तुम्हें इतनी अकल तो होनी चाहिए कि इतनी देर में रात में वो तुम्हें लेके जा रहा है, खुद को भी खतरे में डाल रहा है और साथ साथ तुम्हें भी। तुमसे ज़्यादा अक्लमंद तो सिला है। ऐसी बात नहीं है, अहमद ने मेरे और अपने लिए शुक्राने के नफल पढ़े। अभी उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, मैं उसको देख कर आती हूँ। फ़र्ज तो वो पढ़ता नहीं, नफल पढ़ रहा है। What is wrong with you कोमल? उस शख्स ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है, मारा पीटा टॉर्चर किया, और तुम अपने पैसे के लिए उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हो? किस पे भरोसा करूं? आप बताएं मुझे, कौन है इस दुनिया में भरोसे के लायक? और मेरे पास है क्या चंद पैसों के इलावा? आपके पास तो अपना घर था ना, क्यों छोड़ा आपने अपना घर? इज्जत के लिए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इस मुआशरे में शौहर के अलावा इज्जत नहीं मिलती। आप तो पढ़ी लिखी, आपके पास डिग्री है, जॉब करती आई। मेरे पास क्या है? ना माँ बाप है, ना बहन भाई, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। कौन है मेरे पास? बस चंद पैसे हैं। कब तक चलेंगे वो पैसे? इस दुनिया में मेरा आखिरी सहारा सिर्फ और सिर्फ अहमद ही है। कोमल बेटा, नाश्ता बना रही हो ना? जी मैं बनाने जा रही हूँ। इनसे भी पूछ लो, अब तो बेरोजगार हो गई है ना। ठीक है। क्या है ये दर्शन? क्या क्या है? क्यों निकाला तुमने उसे? ताशा कम से कम मुझसे ही बात कर लेती, बच्ची बीमार है उसकी। हम इतने क्रूअल नहीं हो सकते हैं। How could you do that? बैठो। क्या बैठूं यार? कायनात की जगह किसी और ने अप्लाई किया था और मुझे वो ऑप्शन बेहतर लगा, इसलिए मैंने उसको हायर कर लिया। मुझे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ना ऑफिस में और ना ही घर में। ये मेरा ऑफिस है और तुम्हें मुझे अलाउ करना चाहिए कि मैं यहाँ पर खुद डिसीजंस ले सकूं। और बाज़ दफ़ा वो डिसीजंस तुम्हें बचाने के लिए भी होता है। अब उस दिन ही देख लो, अगर मैं बीच में नहीं आती तो वो आदमी तुम्हारा क्या हशर करता। तो फिर यही समझो कि आज भी मैंने ये डिसीजन तुम्हें बचाने के लिए लिया है।
ये हुआ है कि मैं तुम्हारी हरकत की वजह से ना, जो तुमने की है, बहुत डिसअपॉइंट हुई हूं। तुमने कायनात को नौकरी से निकाल दिया, क्यों? तुम अच्छी तरह से जानते हो हादी, वो अपने घर की वाहिद, और तुमने इस बात का भी नहीं सोचा। यहाँ पे मैं बात कोमल की नहीं कर रही, कायनात की कर रही हूँ, जो तुम्हारी दोस्त है। और छोड़ो, दोस्ती को भी दफा करो, उसकी भी बात नहीं करते। उसकी एक बेटी है जो बीमार है, एटलीस्ट उसका तो सोच लेते। तुमने इतनी नेकियां की हैं और ये वाहिद हरकत करके ना तुमने अपनी सारी नेकियों पे पानी फेर दिया है। अर्सला देख, एक मिनट, मुझे बात करने दो। आप मुझे बताएं अर्सला कि आप चाहती क्या है? आपका भाई एक शरीफ आदमी है, इसका मतलब है कोई भी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा और आप उसे वो करने देंगी कि जो अपेरेंटली आप लोग उन लोगों के एहसानों तले दबे हैं ना। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता। इस सब में जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो हादी है। आप लोगों ने उसको डोरमैट समझ रखा है, जिसका जी चाहता है उस पर से गुजर कर चला जाता है, और आप लोग दूसरों को ये करने देते हैं। आप भी और आंटी भी। पहले वो कोमल थी और अब उसका पूरा ख़ानदान। हमने उनका ठेका उठा रखा है कि हम सबको मिलकर पालें, सिर्फ इसलिए कि मेरी अपनी कंपनी है तो मैं सबको नौकरी पे रखूं। For God's sake, give him a break। क्या फर्क पड़ गया अगर उसकी नौकरी चली गई तो? वो कोई लावारिस नहीं है, उसका शौहर है, पूरा खानदान है उसके साथ, एंड शी इज क्वालिफाइड इनफ टू गेट अ जॉब। आपको ज़रूरत क्या थी कायनात को फ़ोन करने की? ताशा, कायनात को फ़ोन मेरे नहीं, अहमद की माँ ने किया है। प्लीज़ अर्सला, ये वक्त ये सोचने का नहीं है कि उस घर में इस वक्त क्या हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि हम में से किसी का भी उस घर से अब कोई भी ताल्लुक रहे, ख़ास तौर पर हादी का। पर वैसे भी अगर आपको अपने भाई से इतना प्यार है ना, तो आपको इस वक्त ये सोचना चाहिए कि उसकी शादी का क्या होगा। चलें? कोमल, मुझे लगता है तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तुम्हारी गाड़ी छिनी है, तुम्हें नुकसान हुआ है, उन्होंने तुम्हारे सर पर बंदूक रखी है। तुम नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया।